देखिए, जब भी आप किसी कंपनी में एज एन अकाउंटेंट जॉब करते हैं, तो देखिए वहां पर आपको बेसिकली तीन तरह का कंपनी होते हैं, पहले आपका मालूम होना चाहिए। सबसे पहला होता है ट्रेडिंग कंपनी, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तीसरा होता है सर्विस बेस्ड कंपनी। ओके, तो हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज के बारे में कि आखिर वहां पे एंट्रीज को कैसे किया जाता है। यानी कि बेसिकली जैसे कि सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो वो लोग कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, तो वो लोग सेल का इनवॉइस कैसे इशू करते हैं, हम लोग वो देखेंगे आज के इस वीडियो में, सीखेंगे लाइव। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे कि हमारा कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी हो सकता है, सर्विस बेस्ड कंपनी हो सकता है या फिर अदर कोई भी कंपनी हो सकता है, ट्रेडिंग भी हो सकता है और मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है। देखिए बेसिकली इन सब कंपनीज में क्या होता है, सर्विस हम लोग परचेज करते हैं। जैसे कि हम रेंट का सर्विस ले रहे हैं तो हमें रेंट का पेमेंट करना पड़ता है, यानी बेसिकली हम लोग रेंट परचेज कर रहे हैं, राइट। वैसे लोग ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस परचेज करते हैं, कंसल्टेंसी का सर्विस परचेज करते हैं। तो उस केस में कैसे एंट्री करेंगे सर्विस का, वो भी हम लोग सीखेंगे। तो देखिए बेसिकली मैं बोलूँ यहाँ पे, तो हम लोग परचेज सर्विस और सेल सर्विस, इसका एंट्री कैसे करते हैं टैली में, हम लोग आज की इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं। ओके, तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी को आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आप। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि जैसा कि आपने कोई परचेस किया हुआ है, ये सर्विस आपने परचेस किया हुआ है, उसका एंट्री कैसे करेंगे। और देखिए उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 इनवॉइस लिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन करके। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फर्स्ट इनवॉइस है कंसल्टेंसी सर्विस का, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको थोड़ा बाद देखेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखिए ये वाला, ये B2B सर्विस यानी कि ये ट्रांसपोर्टेशन का है। चलिए इसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का इनवॉइस हमें आया हुआ है, यानी कि हमने लिया हुआ है सर्विस। ओके, हमने सर्विस परचेज किया हुआ है। तो देखिए इसका एंट्री कैसे करेंगे, टैली में आपको आ जाना है, टैली में आ जाना है आपको वाचर्स में। एंड देखिए बेसिकली देखिए जैसे कि आपने सर्विस परचेज किया हुआ है, तो देखिए इसका एंट्री जो है आप परचेज में भी कर सकते हैं, या फिर चाहे तो इसका एंट्री आप जेई यानी कि जनरल वाउचर में भी कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली मैं खुद बताऊं तो मैं खुद जो है अपने कंपनी में जनरल वाउचर में एंट्री करता हूं इसका। ठीक है, तो मैं आपको वो भी तरीका बताने वाला हूं, और अगर आप चाहे परचेज में तो मैं आपको परचेज में भी करना सिखाऊंगा, दोनों तरीका सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सीख लेते हैं इसको कि जनरल में कैसे करेंगे। आ जाएंगे टैली में, यहाँ पे F7 क्लिक करेंगे यानी कि जनरल वाउचर को लेंगे। अब देखिए पूछ रहा है डेबिट, तो देखिए अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, यानी कि आपने जो कुछ खर्चा किया, और देखिए हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस लिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा खर्चा है, राइट। तो देखिए इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, आपका जो भी कुछ खर्चा करते हैं उसको डेबिट कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेजर क्रिएट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस नाम से, जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग, ऑलरेडी मेरे पास है यहाँ पे। तो मैं आपको इसको एक बार दिखा दे रहा हूँ, ऑल्टर करके कंट्रोल एंटर प्रेस कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा रहेगा इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड देख सकते हैं इसमें जीएसटी भी एप्लीकेबल है। ओके, तो यहाँ पे सिंपली आपको इस तरीके से लेजर को क्रिएट कर लेना है, एंड ध्यान रखेंगे यहाँ पे एंटर करके जब आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे आपको सर्विस लेना है ध्यान से। ओके, तो इस तरीके से आपको इसका लेजर जो है क्रिएट कर लेना है इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेते हुए, और इसको सेव कर देंगे। अब देखिए पूछ रहा है अमाउंट, डेबिट अमाउंट कितने का है, तो इनवॉइस में चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि जो जीएसटी लगा है, जीएसटी लगने से पहले का वैल्यू, इसे बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 39,713.30, तो ये हमारा हो गया टैक्सेबल वैल्यू। उसके बाद नीचे देखेंगे यहाँ पे सीजीएसटी लगा 9% का और एसजीएसटी लगा 9% का। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इस अमाउंट को डेबिट करेंगे, 39,713.30 ओके, उसके बाद एंटर करेंगे, फिर डेबिट करेंगे सीजीएसटी को। इसमें देखिए कितना अमाउंट है, 3,574.20। एंटर करेंगे, फिर डेबिट करेंगे एसजीएसटी को, यहां पर सेम अमाउंट। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्रेडिट, किसको करेंगे क्रेडिट, जो हमारा सप्लायर है। देखिए मैंने प्राइवेसी के लिए सप्लायर को हाइड कर दिया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कुछ भी मान लेता हूँ। सपोज यहाँ पे यशु ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारा सप्लायर है, राइट। तो इसके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, और मैं इसका लेजर आपको दिखा रहा हूँ ऑल्टर करके, कंट्रोल एंटर प्रेस कर रहा हूँ। देखिए बेसिकली आपको क्या करना है, इसको रखना है अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि आपका सप्लायर है इसके लिए। ओके,
बाकी चीजें यहाँ पे एज इट इज रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा, उसका स्टेट रहेगा, कौन सा स्टेट का है, उसका जीएसटी नंबर क्या है, वो सब आप लोग फिट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको इसका पार्टी का लेजर को क्रिएट कर लेना है। ओके, इसको सेव कर दे रहा हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे आ चुका अमाउंट हमारा 46,861.70 पैसे का। एक बार बिल में चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा बिल्कुल सेम है 46,861.70। एंड यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, यानी कि हमने देखिए इसका प्रॉपर एंट्री कर लिया हुआ है। आपको सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ पे एंटर करते हुए ऑन अकाउंट लेते हुए आपको इसको इस तरीके से यहाँ पे, चाहे तो आप यहाँ पे बिल नंबर भी लिख सकते हैं, जो भी आपका बिल नंबर जो बिल में दिया गया उसको देख के लिख देंगे। अभी जो है इसका परचेज में एंट्री कर लिया हुआ है, जैसे कि आपने देखा हमने इसका एंट्री जनरल में किया, लेकिन ये देखिए ये जो हमारा बिल है ये परचेज का ही बिल है, हमने उसको कर दिया हुआ है। ओके, अब देखिए इसको सीखते हैं हम लोग क्या परचेज में एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका जो नेक्स्ट इनवॉइस है वो लेते हैं। देखिए ये रेंट का इनवॉइस है। अब देखिए इसको मैं सिखाता हूं आपको कि आप इसको रेंट में जो है यानी कि परचेज में एंट्री कैसे करेंगे। हालांकि देखिए जो मैं खुद ऑफिस में यूज करता हूं, मैं इसका भी एंट्री सेम करता हूं जनरल वाउचर में। ठीक है, लेकिन मैं बस आपको बताने के लिए बता दे रहा हूं कि आप लोग इसका परचेज में एंट्री कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं पर्सनली परचेज में एंट्री नहीं करता, मैं जनरल वाउचर में ही एंट्री करता हूँ सारे एक्सपेंसेस का। ठीक है, तो यहाँ पे इसको परचेज में कैसे एंट्री करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे परचेज वाउचर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ले लेंगे परचेज जीएसटी। उसके बाद से यहाँ पे लोकल है कि आउटसाइड आप देख लीजिए अपने हिसाब से, तो मेरा लोकल है तो लोकल परचेज लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि हमारा कोई आइटम नहीं है, ठीक है, जैसे कि हमने कोई सर्विस लिया हो तो सर्विस कोई आइटम नहीं होता है, तो यहाँ पर हमें नो आइटम आ रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, यहाँ पे आपको चेंज मोड में क्लिक करना है, यहाँ पे कर देंगे यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस, एंटर करेंगे, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए इसमें हमें जो है फिट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे वाउचर क्लास को अप्लाई किया हुआ है। फिर कोई बात नहीं, वो भी देख लेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे इनवॉइस नंबर क्या है, सपोज करते हैं 96 हमारा इनवॉइस नंबर है। ओके, डेट कब का है, डेट सपोज 2 अगस्त का ही रहने देते हैं। अब देखिए पार्टी कौन है, सपोज करते हैं हमारा पार्टी जो है एक क्रिएट कर लेते हैं और सी से, बीरू कुमार सपोज करिए। ठीक है, ये हमारा सप्लायर है, संडे क्रिएटर्स हो जाएगा। इसके बाद जो भी जीएसटी नंबर है उसका एड्रेस वगैरह भर लीजिएगा, मैं नहीं भी भर रहा हूँ, इसको ऐसे ही सेव कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे इसको एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे, कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कंट्रोल ए कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो, यहाँ से जंप होके यहाँ पे आ गया, राइट, क्योंकि हमें ऑप्शन नहीं दिया फिल करने का, क्योंकि हमने यहाँ पे वाउचर क्लास को अप्लाई किया हुआ है इसके लिए। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसको एक बार सेव कर देंगे, सेव कर दिया हमने। अब देखिए आपको कीबोर्ड से पेज बटन को प्रेस करना है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिए पार्टिकुलर में आ गया। अब आपको यहाँ पे लिखना है रेंट, रेंट एक्सपेंसेस। ओके, इसको सिलेक्ट करेंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इसका एक बार। देखिए यहाँ पूछ रहा है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स जीएसटी, पूछ रहा है अमाउंट कितने का है, तो एक काम करते हैं फिल कर देते हैं एक बार, तो देख लेंगे बिल में कितना है। देखिए पूछा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मतलब विदाउट टैक्स कितना अमाउंट है, यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे 45947 है, तो लिख देंगे यहाँ पे 45947, एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा अमाउंट आ चुका है, यहाँ पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपको सीजीएसटी लगाना है। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं आएगा, क्योंकि देखिए हमने जो लेजर क्रिएट किया था यहाँ पे रेंट एक्सपेंसेस का, उसमें हमने जीएसटी मेंशन नहीं किया हुआ है, उसमें जीएसटी रेट हमने मेंशन नहीं किया, जीएसटी का एचएसएन कोड हमने मेंशन नहीं किया, इसके लिए वहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं एचएसएन नंबर भी मेंशन हो, देखिए उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए इसमें देखिए यहाँ पे शो हो रहा है एचएसएन नंबर, राइट, तो देखिए आप उसको भी शो कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, उसके लिए आपको फिर से टैली में आ जाना है, इस लेजर को क्या करना है, ऑल्टर करना है, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और देखिए यहाँ पर आपको यहाँ लिखा है एचएसएन या एसएससी डिटेल्स, यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं क्या है हमारा यहाँ पे एचएसएन नंबर, तो 997212 है, 997212 फिट कर देंगे, एंटर करते आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे डेट करंट डेट रहने देंगे, उसके बाद से यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे इसमें टैक्सेबल कितना 18% का टैक्स लगा हुआ है। ओके, इस तरीके से आप इसको भी आपको करंट डेट ही रहने देना है एंड सिंपली इस तरीके सर्विस लेते हुए इसको सेव कर देंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, ठीक है, इसका मतलब क्या है इंक्लूडिंग जीएसटी, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल जो अमाउंट है देखिए यहाँ पे इसको फिल करना होता है। ओके, इसको फिल कर देंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जीएसटी ऑटोमेटिक आ गया, यहाँ पे लगा देंगे सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी लगा देंगे, इससे ये भी ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पे देखिए राउंड ऑफ की जरूरत है, एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए राउंड ऑफ, तो देखिए यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट थोड़ा गड़बड़ आ गया है, इसलिए मैच नहीं हो रहा है। एक काम करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, आगे
इसको इस तरीके से यहाँ पे चेंज कर देंगे अपने से, ठीक है, मैनुअली एंटर करेंगे। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे राउंड ऑफ की जरूरत है यहाँ पे, तो राउंड ऑफ भी कर देंगे -0.46 पैसे का। ओके, आप देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे टोटल हमारा 54,217 आ चुका है, जो कि हमारा देख सकते हैं यहाँ पे बिल में भी एक्यूरेट है। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे परचेज में इसको एंट्री कर लिया हुआ है। देखिए बेसिकली आप इस तरीके से जो इसका आप एंट्री कर सकते हैं परचेज में। हालांकि देखिए मैं परचेज में एंट्री नहीं करता हूँ, मैं अपने ऑफिस में, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, मैं सारे एंट्रीज करता हूँ जनरल वाउचर में, ठीक है। इसको सेव कर देंगे। तो देखिए हमने 2 सीख लिया। अब देखिए थर्ड नंबर का यहाँ पे लेते हैं, ये वाला देखिए कंसल्टेंसी सर्विस का है। इसको एंट्री कैसे करेंगे देखिए टैली में, उसको भी सीख लेते हैं। तो फिर से यहाँ पे अब देखिए इसको मैं आपको एंट्री करना सिखा रहा हूँ जनरल वाउचर में, ठीक है। इसको लेंगे जनरल वाउचर। डेबिट फिर से है, तो डेबिट किसको करेंगे, देखिए हमारा बिल में क्या कंसल्टेंसी सर्विस का है ना, तो कंसल्टेंसी को यहाँ पे डेबिट कर देंगे, क्योंकि रूल क्या कहता है कंसल्टेंसी का, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, राइट। इसको ले लेंगे यहाँ पे, अमाउंट कितने का देख लेंगे, 16,000 यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए बेसिकली यहाँ पर देखिए जो अमाउंट आता है ना, इसके बोलते हैं टैक्सेबल अमाउंट, यहाँ पे जो फिल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 16,000 रुपए, फिर डेबिट करेंगे यहाँ पे CGST को। इसमें देखिए कितना अमाउंट है 1440 एंड फिर डेबिट करेंगे SGST को 1440, और देखिए फिर से यहाँ पे डेबिट कर देंगे और एक, क्योंकि इसमें TDS भी कटा हुआ है, राइट। तो देखिए TDS को भी डेबिट करना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं डेबिट नहीं यहाँ पे करना पड़ेगा क्रेडिट, ठीक है। TDS में क्रेडिट करेंगे, कितना कटा है देखिए यहाँ पे TDS, देखेंगे यहाँ पे इसका कटा है 1,600 रुपये TDS कटा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,600, फिर यहाँ पे क्रेडिट करेंगे किसको, जो हमारा सप्लायर, जैसे कि हमारा सप्लायर सपोज करिए PS कंसल्टेंसी हमारा सर्विस सप्लाई कर रहा है, ठीक है। उसका लेजर सेलेक्ट कर लेंगे हमारा सप्लायर का, देखिए 17,280 रुपये इसको पेमेंट करना है। अब यहाँ पे एक बार चेक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर भी बैलेंस ड्यूस हो रहा है कि इसको जो है सप्लायर को हमें इतना रुपये पेमेंट करना है, और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे टैली में, यहाँ पर देखिए इतना इसको पेमेंट करना है। ओके, इसको इस तरीके से आपको इस एंट्री को सेव करना होता है। यहाँ पे चाहे तो बिल नंबर को भी मेंशन कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा, बिल नंबर और डेट। ओके, इसको सेव कर देते हैं। तो देखिए बेसिकली आप जो है इस तरीके से परचेज का एंट्री कर सकते हैं सर्विस का, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसको जनरल वाउचर में एंट्री करना चाहे तो कर सकते हैं, और परचेज में एंट्री करना चाहे परचेज में भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीका सही होता है, ठीक है। तो चलिए हमने ये सीखा परचेज सर्विस का एंट्री करना। अब सीखते हैं सेल, जब आप सेल करेंगे कोई सर्विस तो कैसे एंट्री करेंगे टैली में। ओके, चलिए आ जाते हैं उसके लिए टैली में। और देखिए उसके लिए हम एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे F3 क्लिक करेंगे, इस कंपनी को शट कंपनी कर देंगे, मतलब इस कंपनी को बंद कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पे क्रिएट कंपनी में जाएंगे। तो सपोज करिए हम जो है एक रेंट सर्विस देते हैं लोगों को, ठीक है। तो हमारा कंपनी का नाम सपोज करिए सुजीत कुमार महतो, ये हमारा कंपनी का नाम हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा झारखंड स्टेट है, पिन कोड वगैरह सारा कुछ भर लीजिएगा आप लोग, मैं यहाँ पे नहीं भर रहा हूँ। एंटर करते हुए इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान देंगे मेंटेन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, क्या आप स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, जी नहीं, बिल्कुल हम नहीं कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है। और फिर आपको एंटर करते आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST आपको यहाँ पे यस करना है, एंड यहाँ पे स्टेट लेना है, एंड यहाँ पे देखिए GST नंबर, आपको GST नंबर को भर देना है। तो यहाँ पर मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली इसको एंटर करते हुए ऐसे ही स्किप करके इसको सिंपली इस तरीके से सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग फिल कर लीजिएगा। और फिर मैं यहाँ पे कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो हमारा कंपनी क्रिएट हो चुका है। अब देखिए हमें सेल का एंट्री पास करना है, तो क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे, एंड देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सेल वाउचर को। ओके, अब देखिए पूछा पार्टी का नाम क्या है, तो पार्टी का नाम यहाँ पे क्या है, तो एक और चीज से क्रिएट कर लेते हैं पार्टी। सपोज करिए एक हमारा पार्टी है गणेश नाम से, गणेश कुमार या फिर गणेश ट्रेडिंग बोल सकते हैं। तो गणेश ट्रेडिंग हमारा एक कस्टमर है जिसको हम लोग रेंट का सर्विस देते हैं। तो ये हमारा क्या रहेगा, देखिए बेसिकली क्योंकि देखिए इसमें हमारा जो है हम रेंट का सर्विस दे रहे हैं और हमारा मेन बिजनेस यही है रेंट का सर्विस देना, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट इनकम, करेक्ट है। और देखिए सपोज करिए आपका एक ये मेन बिजनेस नहीं है, जैसे कि आपका कोई गुड्स भी है,
आप गुड्स भी सेल करते हैं और सर्विस भी सेल करते हैं, दोनों ही काम करते हैं, उस केस में आपको यहाँ पे करना पड़ेगा इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि आपका मेन बिजनेस कुछ और है। जैसे कि आपका सपोज करें मेन बिजनेस आपका है वहां पे गुड्स सेल करना, ट्रेडिंग करना गुड्स का, ठीक है, तो आपका मेन बिजनेस हो गया। तो देखिए उस केस में आप सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ के साथ दोनों काम कर रहे हैं, उस केस में आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा इनडायरेक्ट इनकम, यहाँ पे लेना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर आपका मेन बिजनेस है, आपका जो मेन बिजनेस क्या है, बस सर्विस प्रोवाइड करना, उस केस में आपको लेना पड़ेगा डायरेक्ट इनकम। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे एंटर करते आगे बढ़ेंगे, इसके बाद जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पर आपको जीएसटी भी एप्लीकेबल रहने देना है, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे, जैसे कि रेंट में आपको हमने थोड़ा पहले भी दिखाया था, एचएसएन कोड क्या था, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाले इनवॉइस में देखिए 997212 997212 एचएसएन कोड होता है रेंट के सर्विस में, ओके। एंटर करेंगे, अब देखिए रेंट में क्या होता है 18% का जीएसटी लगता है, यहाँ पे लगा देंगे 18%, यानी सर्विस लेते हुए इसको इस तरीके से सेव कर देंगे। अच्छा सॉरी हमने गलत क्रिएट कर दिया, यहाँ पे पार्टी क्रिएट करना था ना हमें, कोई बात नहीं, फिर से क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे और चीजें क्रिएट करेंगे, हमें ऑल्टर करना पड़ेगा लेजर को, कोई बात नहीं, एस्केप करते हैं, गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे, यहाँ पे ऑल्टर में आएंगे, उस लेजर को ऑल्टर कर देंगे, लेजर में आ जाएंगे, गणेश ट्रेडिंग, यहाँ पे देखिए हमने गलत कर दिया था ना, तो देखिए बेसिकली हम यहाँ पे क्या गणेश की जगह पे अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, इसको कर दे रहे हैं सेल अकाउंट कर दे रहे हैं, ठीक है। न्यू गणेश का क्रिएट कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे सेल अकाउंट डायरेक्ट इनकम, ठीक है, इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्रिएट करें गणेश का लेजर, गणेश ट्रेडिंग, इसको रखेंगे अंडर, हमारा कस्टमर है इसलिए लेटर्स में रखेंगे, ठीक है। एंटर करते आगे बढ़ेंगे, बाकी सारी डिटेल्स आप लोग फिल कर लीजिएगा, इसका एड्रेस क्या है, इसका जीएसटी नंबर क्या है, आप लोग फिल कर लीजिएगा, ठीक है। मैं फिल नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपली इस तरीके से इसको ऐसे ही सेव कर दे रहा हूं। और देखिए हमें यहाँ पे जीएसटी का भी लेजर चाहिए, तो यहाँ पे उसको भी क्रिएट कर लेते हैं, सीजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ पे जीएसटी लेंगे एंड यहाँ पे रहेगा हमारा सीजीएसटी, और यहाँ पे इस तरीके से इसको सेव कर देंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एसजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी एंड यहाँ पे लेंगे एसजीएसटी एंड इस तरीके से सेव कर देंगे, ओके। अब राउंड ऑफ को भी चाहिए, तो राउंड ऑफ भी ले लेते हैं यहाँ पे, इसको रख देंगे इंडायरेक्ट इनकम, या फिर एक्सपेंस भी रखेंगे, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, दोनों में सब किसी में रख लीजिए। तो अभी हम इसको करते हैं इंडायरेक्ट इनकम्स में, इसमें देखिए जीएसटी से कोई मतलब नहीं होता है, सिंपली राउंडिंग के लिए होता है, तो यहाँ पे कर देंगे इनवॉइस राउंडिंग, नॉर्मल राउंड रहने देंगे 1, लिमिट 1 रहेगा, इस तरीके से आपको शेप कर देना। तो हमने जो रिक्वायरमेंट था लेजर का हमने क्रिएट कर लिया हुआ है, अब एस्केप करते हैं, अब एंट्री पास करेंगे, वाउचर में आ जाएंगे एंड यहाँ पे लेंगे सेल्स, किसको सेल करें, गणेश ट्रेडिंग को, तो सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिए पूछा पार्टिकुलर, ओके, देखिए बेसिकली आप यहाँ पे चेंज मोड में क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक अकाउंटिंग इनवॉइस आ रहा है, एक एज वाउचर आ रहा है, और देखिए थोड़ा देर पहले आपको याद होगा कि यहाँ पर एक आ रहा था आइटम इनवॉइस, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, मेंटेन इन्वेंट्री को ऑफ कर दिया हुआ है, तो इन्वेंट्री को जैसे ऑफ कर देंगे तो आपको यहाँ पे आइटम इनवॉइस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस, अब पूछ रहा पार्टिकुलर, तो यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे हम लोग सेल्स, यहाँ पर देखिए इसको लेंगे सेल्स अकाउंट, हम लोग सेल कर रहे हैं ना। अब देखिए पूछ रहा है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यानी कि आप कितना रुपीस का जो है रेंट का बिल बना रहे हैं, ठीक है, सपोज करिए, और देखिए पूछ रहा है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब इंक्लूडिंग जीएसटी मुझे बताइए कितने का बिल बनाना चाहते हैं, तो हमने बोला यहाँ 50,000 रुपए सपोज, ठीक है, कितना लिख देंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए इसमें जीएसटी भी लगाना है, तो लिखेंगे सीजीएसटी यानी पे फिर एसजीएसटी, राउंड अप की जरूरत यहाँ पे नहीं है तो नहीं करेंगे, और इसको आपको सिंपली इस तरीके से यहाँ पे सेव कर देना है, इस तरीके से न्यू रिफरेंस लेते हुए सेव कर देंगे। पेज अप बटन यहाँ पे प्रेस करेंगे, ऑल्ट पी प्रेस करेंगे, करंट पे रहेंगे एंड यहाँ पे प्रीव्यू चेक करेंगे और एल्ट जेड से जूम करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है हमारा यहाँ पे इस तरीके से, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा सेल अकाउंट, तो सेल अकाउंट की जगह पे आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेंट अकाउंट, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एस्केप करते हैं, जो हमने लिखा है यहाँ पे सेल अकाउंट, इसको रेंट अकाउंट कर देते हैं, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे,
यहाँ पे कर देंगे रेंट, या फिर कर सकते हैं प्रॉपर्टी रेंट, रेंट ऑन प्रॉपर्टी, रेंट ऑन प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको एंटर करते हो, इस तरीके से सेव कर देना है। बाकी चीज एचडी रहेगा, आपको सिंपली इस तरीके से इसको। और हाँ, यहाँ पे और एक काम करेंगे आप लोग, देखिए जैसे कि रेंट और प्रॉपर्टी है, ये कौन सा महीने का रेंट का बिल है आपका, वो तो अपन मेंशन नहीं किया। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे F12 में क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे यस में क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स ऑफ लेजर्स, आपको यहाँ पे इसको बाय डिफॉल्ट नो रहता है, आपको इसको यस कर लेना है, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, अब रेंट और प्रॉपर्टी यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए आपसे पूछेगा डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में कुछ बताइए। तो यहाँ पर लिख देंगे रेंट फॉर अप्रैल मंथ, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पे, फिर एंटर करेंगे, फिर इसको आपको सेव कर देना इस तरीके से, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। फिर पेज अप बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, ऑल्ट प्लस पी प्रेस करेंगे, करंट पे रहेंगे, प्रीव्यू चेक करेंगे, ऑल्ट जेड से जूम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बिल में शो नहीं हो रहा है नरेशन, यानी कि उसका एडिशनल डिटेल्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्किप करेंगे, करेंगे एडिशनल, तो जैसा कि आप सभी ने देखा, आज की इस क्लास में हमने सीखा परचेस सर्विस और सेल सर्विस का एंट्री टैली में कैसे किया जाता है। आई होप आप सभी को इस वीडियो से इन्फॉर्मेटिव कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यार सा कमेंट जरूर करिएगा। मैं आप सभी से मिलता हूं अगले वीडियो में।